नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। बहुत बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय पटल से, और खबर भी ऐसी है जिसको सुनकर ताज्जुब भी होता है और लगता भी है कि ऐसा होना ही था। खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से अटैक कर दिया है। एक या दो मिसाइलें नहीं, कई मिसाइलें और कई रॉकेट लॉन्चर्स। सुनने में यह भी आ रहा है कि पाकिस्तान के भीतर 50 किलोमीटर तक भीतर आकर भी हमला किया गया। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ताज्जुब क्यों? ताज्जुब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी नंबर 1 है दुनिया में। दूसरा कि पाकिस्तान भी इस्लामिक मुल्क है। पाकिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और ईरान भी इस्लामिक मुल्क है। वो ईरान और पाकिस्तान के ब्रदरहुड की दुहाई देते नहीं थकते थे, तो हमला क्यों? ये ताज्जुब नहीं था, दरअसल ये एक तंज भी है। और दूसरा कि ऐसा होना ही क्यों था? ऐसा होना इसलिए था कि अगर आप दशकों से अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक अगर सांप ही पालेंगे, अगर जहर ही बोएंगे, तो फिर उसके रिजल्ट, उसके परिणाम भी वैसे ही आपको मिलेंगे जैसे कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पाकिस्तान ने भी यही कुछ किया है। आतंकवाद का सबसे बड़ा जो भुक्तभोगी है वो हम लोग हैं। हमारा प्यारा वतन है, हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है। कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते रहे हैं। किसकी वजह से? इन्हीं पाकिस्तानी दहशतगर्दों की वजह से। क्यों? क्योंकि इनका काम यही था। ये अस्तित्व में इसीलिए है, इनका अस्तित्व आज तक बरकरार है, जो अभी डावाडोल है, खत्म होने के कगार पर है, वो इसीलिए आतंकवाद की वजह से। और अब ईरान से पहले अफगानिस्तान ने इनको चेतावनी दी कि बहुत तो हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करने में भी इन्हीं का हाथ रहा है, पाकिस्तानियों का। इन्हें डॉलर्स चाहिए थे, और उन डॉलर्स की वजह से, उन डॉलर्स के लालच की वजह से इन्होंने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर। अफगानिस्तान की तबाह बर्बादी के पीछे भी इन्हीं का हाथ है, और आज अफगान लोग इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन्हें ठोक रहे हैं। और ईरान ने इन्हें क्यों ठोका, यह भी मानखेज बात है। दरअसल ईरान ने पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकवादी ठिकाने पर हमला किया। यह तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में अगर कोई आतंकवादी संगठन का ठिकाना है तो उसको पोषण तत्व कौन मुहैया करवा रहा है, कौन दे रहा है? निश्चित रूप से पाकिस्तान की आर्मी। अब सबसे बड़ी बात कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? पाकिस्तान पर ईरान ने हमला इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान में उठ रही है अलग बलोचिस्तान राष्ट्र को बनाने की मांग। देखिए, पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश बनने की कगार पर है। मैं बांग्लादेश का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले भी पाकिस्तान का विखंडन हुआ है। जुल्म के कारण बंगालियों पर जुल्म ढाया गया। 1971 में बंगालियों ने हथियार उठा लिए और पाकिस्तान से टूटकर अलग बन गया बांग्लादेश। वैसे ही बलूचिस्तान में मांग उठ रही है एक सेपरेट मुल्क की, एक अलग देश की, जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। और याद रहे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो 44 से लेकर 44 या 45% पाकिस्तान है, उसका हिस्सा है, उसका भौगोलिक हिस्सा है। और वहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ भी है, गैस भी है, ईंधन भी है। वो अलग मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है कि मांग तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की उठ रही है, तो फिर ईरान ने हमला क्यों किया? क्या ईरान को मोहब्बत है इनसे? नहीं नहीं, ईरान ने इसलिए हमला किया क्योंकि बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी है, और ये जे से आधा या जो भी इसका नाम है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है,
इनकी ये डिमांड है कि उसको भी शामिल किया जाए पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान में। ईरान ने कहा अच्छा, बड़े समझदार हो तुम। उन्होंने ठोक दिया लाकर। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां आतंकवादी कार्रवाई करते थे, टेररिस्ट अटैक करते थे ईरान में। और सबसे जरूरी है कि ईरान इन दिनों वैश्विक राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए ही नहीं, उसने इराक पर भी अटैक किया, इस शक में या इसलिए कि इराक में मोसाद, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसका अड्डा था वहां, उसने अटैक कर दिया। हुदियों के लिए भी वो चर्चित है। हुदी वही जो युद्धपोत नहीं, मतलब मालवाहक जहाजों पर हमला करने के लिए अभी चर्चा में आए थे। वो बहुत से कारणों से वैश्विक राजनीति पर चर्चित है, राजनीतिक पटल पर चर्चित है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात हुई कि पाकिस्तान पर हमला हुआ ईरान की तरफ से। पहले क्या था कि पाकिस्तान की ज्यादातर आर्मी या कहीं टोटल सारी आर्मी एक ही बॉर्डर पर ध्यान केंद्रित करती थी, और वो था इंडो पाक बॉर्डर, हमारा बॉर्डर। लेकिन अब उधर से अफगान खड़े हो गए, अफगान तोड़ रहे हैं इनको कि बहुत साल हमने सह लिया, डॉलर के लालच में आकर तुम लोगों ने हमारे ही मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। अफगान खड़े हो गए हथियार लेके इनके खिलाफ। तो इधर ईरान, तीन तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। हालांकि सबको पता है, और हमारी जो विदेश नीति है, हमारी जो सामरिक रणनीति होती है, वो अटैकिंग नहीं होती, वो रक्षात्मक होती है। हम अटैक नहीं करते, ये बात वे भी जानते हैं। हम रक्षा करते हैं ताकि हमारे मुल्क पर कोई हमला ना करे। और इसका उदाहरण 1948 की जंग भी थी, 1965 थी, 1971 और 1999 की करगिल की जंग भी थी। 4 बार हम पर हमले किए गए और हमारी आर्मी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्यों? क्योंकि हम अटैक नहीं करते, पहले अटैक नहीं करते। जब हम पे अटैक किया जाता है तो हमारी सेना, हमारी आर्मी उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। पाकिस्तान घिर चुका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात है वो भी कोई अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी है। अभी उनके जो कार्यवाहक तो नहीं कहेंगे, उनके जो प्रधानमंत्री है काकड़ साहब, वो विदेश यात्रा पर है। कहा यह जा रहा है कि वो विदेशी निवेश लाने के लिए गए हैं, वहां ये कहने के लिए गए कि पाकिस्तान में निवेश कीजिए, उद्योगों में निवेश कीजिए। अब सवाल ये उठता है, महत्वपूर्ण सवाल, कि ऐसे हालात में कौन सा मुल्क, कौन सी कंपनी वहां निवेश करना चाहेगी? इससे नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान आम पाकिस्तानी का। और उसका कारण क्या है? पाकिस्तान की खुद की राजनीति, पाकिस्तान की खुद की नीतियां, पाकिस्तान की खुद की जालसाजियां। अगर वो दहशतगर्दी के, टेररिज्म के राह पर नहीं चलता, अगर वो भारत के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चलता और हमारे यहां कभी आतंकवादी नहीं भेजता और अपने यहां कभी आतंकवादियों को पालता नहीं, अमेरिका के डॉलर्स पर पलने के लिए तरसता नहीं, तो आज ये हालात नहीं होने थे। लेकिन कहते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा। 1947, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे। पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को। हमने एक आजाद मुल्क के तौर पर एक साथ शुरुआत की थी। आज हमारे यहां, ठीक है, गरीबी हर देश में होती है, बेरोजगारी हर देश में होती है, लेकिन आईटी के क्षेत्र में जो तरक्की हमारा मुल्क कर रहा है, वैज्ञानिकों ने चांद पर चंद्रयान भेज दिया, ये तरक्कियां हैं, ये विकास है, ये प्रगति है, ये डेवलपमेंट है। इसका कारण क्या था? एजुकेशन। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी नीतियां बनाई थी एजुकेशन को बढ़ाने की, क्योंकि उन्हें पता था शिक्षा होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। और आज वो उसके परिणाम हम देख रहे हैं कि हम चांद तक पहुंच गए हैं। तो वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में शिक्षा की बजाय मजहब पर ध्यान दिया गया।
और ध्यान भी नहीं दिया गया, उसको कुरूप तरीके से पेश किया गया, उसका एक विकृत रूप पेश किया गया आम जनता के सामने। कोई भी मजहब ऐसा नहीं है, कोई भी मजहब हिंसक नहीं है, उसका एक रूप जो हिंसक होता है वो जनता के सामने पेश किया जाता है। खैर, बातें तो बहुत है, लेकिन यह मुद्दा वाकई में गर्म है कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और अभी हमला थमा नहीं है, सीज फायर नहीं हुआ है। आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। आगे अगर कुछ होता है तो हम फिर से मिलेंगे। जाने से पहले हर बार की तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। विदा।